हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरीके से आसान है कि मुश्किल है। जिस तरीके से हमने अभी तक प्रैक्टिस किया है, हमने जो भी फार्मूला अभी याद किए हैं, उसके बेसिस पे देखेंगे कि ये इजी है या टफ है। ठीक है, ऐसे हम नहीं डिसाइड करेंगे इजी है कि टफ है, पहले देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं और कुछ कुछ फंस जाते हैं। हर एक्सरसाइज में भले ही आप उसको अच्छे से किए रहो या ना किए रहो, लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, है ना, दिमाग ही नहीं लगता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि बेसिक जो आप पढ़े रहते हैं उसी से कर लेते हो। तो हम लोग थोड़ा सा अलग वाला देखेंगे, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, हाँ ये वाला होता है, लिखा है 15 cot A equal to 8, then sin A and sec A। ये 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसमें क्या करना है कि इसमें ना दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का फार्मूला मतलब इस तरीके से रेशियो में पता करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे ना 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A क्या हो जाएगा, cot A क्या हो जाएगा, 8 के नीचे इस 15 को भेज देंगे तो 8 अपन में 15। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में cot का हम रेशियो क्या फाइंड करेंगे, पहले यहाँ पे A B C लिख देते हैं। तो cot क्या होता है, B बाई P होता है, तो B क्या है 8 है और P क्या है 15 है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 5 प्लस में ये हो जाएगा 64। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 8 और ये कितना, ये हो जाएगा 2। और ये जानते हो, अगर हम ए बी फाइंड करेंगे तो ये 17 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ए बी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर जब 289 आया तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, उसका रूट लगा देंगे। ठीक है, इतना बेसिक सा आपको कंप्लीट होना चाहिए, और अगर ये नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। वैसे ये इजी है। ठीक है, हमने क्या किया, 15 cot इक्वल टू 8 था, तो cot ए की वैल्यू निकाली 8 अपन में 15। ठीक है, इससे हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया और इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये जो रहता है ना, ये वाला, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो ये वाला इन दोनों से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तब इसका स्क्वायर आता है। तो जैसे ये 15 था, ये 8 था, तो यहाँ पे 17 आया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाला जो रहता है, ये हाइपोटेनस वाला, ये इन दोनों से ज्यादा ही रहता है। ये 15 है तो 15 से ज्यादा ही रहेगा, यानी 17 यहाँ पे आया। तो ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ 17 लिख देते हैं। अब साइन ए लिखते हैं, तो साइन ए हमें फाइंड करना था, तो साइन ए क्या होता है, पी बाई बी, या लंब बटे पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो p क्या है 15 है और ये क्या है 17 है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 17। और इसी तरीके से सेक ए हो जाएगा, सेक ए क्या होगा, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस ए हम पता कर लेंगे, उसी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो साइन का क्या होता है p बाई एच, तो कॉस का क्या होता है b बाई एच, और उसी को उल्टा कर देंगे h बाई b हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, h कितना है 17 है और b कितना है, b 8 है। तो देखा, ये इस तरीके से होता है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इस तरीके से होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल लगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखते हैं, इसको इरेज कर दें। देखो, आप अगर
ध्यान दोगे ना तो जो जो आप लोग पढ़े हो उसी चीज से ही आता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कहाँ पे क्या दिमाग लगेगा, कौन सा अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है, और यही चीज जो समझ गया तो वो कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देख लेते हैं, इसमें सब फंसते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस में साइन थीटा, और इसी तरीके से 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। और दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब पहले इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे a प्लस बी ए माइनस बी बन गया है ना, तो वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दोगे। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद रहता है तो आप बता देना। वैसे ये सब जब आपको याद रहेगा तभी आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि बेसिक 6, 7, 8, 9 में इसीलिए सिखाया जाता है ताकि 10th में कर सको, है ना। वो सिंपल सा फार्मूला ही रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि अगर इसको 1 को a मान लिया और b को साइन थीटा मान ले, और बीच में क्या है प्लस है और इधर क्या है माइनस है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे भी सेम है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है। आपको एक फार्मूला मैंने याद कराया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसको कर देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा रहे तो उसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन अरेंजमेंट, यानी इसको हमने अरेंज करके ये लिया है। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64 आ जाएगा। ठीक है, 49/64 आ जाएगा। और देखो दूसरा वाला भी यही है, दूसरा वाला क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट की वैल्यू क्या है 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। देखा ये कितना आसान है, एक ही क्वेश्चन से ये दोनों हो गया। और वैसे देखने में बड़ा लेंदी लगता है कि ये क्या होगा क्या होगा, यही चीज है। आप यहाँ पे बस फार्मूला याद किए रहते a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आसानी से हो जाता है। और जो मैंने कर दिया, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। अब बताओ इससे आसान क्या है, बस आपको ये दिमाग में रखना था, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, उसको इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और उस वाले फार्मूला से अरेंजमेंट बन गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा करके कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट की वैल्यू पता है, उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के बाद 49/64 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड वाला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। भाई साहब वही चीज तो है, ये लास्ट में जो किया वही चीज तो है, तो कॉट की जगह पे 7/8 लिख देंगे, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे 49/64। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। अब देखते हैं और कोई ऐसा है 8.1 में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, बस बेसिक सा सब कॉन्सेप्ट है,
आप लोग उसे कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है ना, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए कि आप अपने बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर हो सको, ठीक है। अब सब क्वेश्चन करोगे, सब इजी है, इजी करने में टाइम वेस्ट होता है, और ये क्या है थोड़ा सा हल्का सा टफ मैंने जो सोचा उस हिसाब से इसको बता दिया, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो वो भी आप बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज में 8.1 का दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसको मैंने दिखाया कि ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये सोच की बात है। अगर आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है तो आप तुरंत कर दोगे, सीधे से फार्मूला ही तो अप्लाई करना था। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, ठीक है। यानी जो मैंने अभी रेशियो बताया था बस उसी चीज़ का एप्लीकेशन है, उसी को अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।